जय हिंद दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे देश को और समाज को सुधारने में अपना बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, जिनका नाम ज्योतिबा राव फूले है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योतिबा फूले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के कटगुन में हुआ था। उनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव गोन्हे ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। उनके पिता का नाम गोविंदराव तथा उनकी माता का नाम चिमनाबाई था। जब वे 1 साल के हुए तो उनकी माता का देहांत हो गया। इसके बाद उनका लालन पोषण सगुनाबाई नामक एक दाई ने किया। उनका विवाह 1840 में सावित्रीबाई फूले से हुआ था। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक विधवा के बच्चे को गोद लिया था। यह बच्चा बड़ा होकर एक डॉक्टर बना और इसने भी अपने माता पिता के समाज सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाया। आइए अब हम इनके शिक्षा के बारे में जानते हैं। ज्योतिबा ने कुछ समय पहले तक मराठी में अध्ययन किया, परंतु लोगों के यह कहने पर कि पढ़ने से तुम्हारा पुत्र किसी काम का नहीं रह जाएगा, पिता गोविंदराव ने उन्हें स्कूल से छुड़ा दिया। जब लोगों ने उन्हें समझाया तो तीव्र बुद्धि के बालक को फिर स्कूल जाने का अवसर मिला और 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। आइए अब हम इनके योगदान के बारे में जानेंगे। उनका सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य महिलाओं की शिक्षा के लिए था और उनकी पहली अनुयायी खुद उनकी पत्नी थी, जो हमेशा अपने सपनों को बांटती थी तथा पूरे जीवन भर उनका साथ दिया। अपनी कल्पनाओं और आकांक्षाओं के एक न्याय संगत और एक समान समाज बनाने के लिए सन 1848 में ज्योतिबा ने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। ये देश का पहला लड़कियों के लिए विद्यालय था। उनकी पत्नी सावित्रीबाई वहां अध्यापन का कार्य करती थी, लेकिन लड़कियों को शिक्षित करने का प्रयास में एक ऊंच और सोचनीय घटना उस समय हुआ। ज्योतिबा को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। हालांकि इस तरह के दबाव और धमकियों के बावजूद भी वो अपने लक्ष्य से नहीं भटके और सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ते रहे और इसके खिलाफ लोगों में चेतना फैलाते रहे। सन 1851 में उन्होंने बड़ा और बेहतर स्कूल शुरू किया जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। वहां जाति, धर्म तथा पंथ के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था और उसके दरवाजे सभी के लिए खुले थे। ज्योतिबा फूले बाल विवाह के खिलाफ थे, साथ ही विधवा विवाह के समर्थक भी थे। ऐसी महिलाओं से वे बहुत सहानुभूति रखते थे जो शोषण का शिकार हुई हो या किसी कारणवश परेशान हो। इसीलिए उन्होंने ऐसी महिलाओं के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखे थे जहां उनकी देखभाल हो सके। आइए अब हम जानेंगे कि ज्योतिबा राव को महात्मा की उपाधि कैसे मिली। दलितों और निर्बल वर्ग को न्याय दिलाने के लिए ज्योतिबा ने सत्य शोधक समाज स्थापित किया। उनकी समाज सेवा देखकर सन 1888 ईस्वी में मुंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा ने ब्राह्मण पुरोहित के बिना ही विवाह संस्कार आरंभ कराया और इसे मुंबई हाई कोर्ट से मान्यता भी मिली। वे बाल विवाह विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। वे लोकमान्य के प्रशंसकों में थे। ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखी पुस्तक गुलामगिरी के बारे में जानेंगे और इन्होंने यह पुस्तक कब और क्यों लिखी। सन 1873 में महात्मा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और इसी साल उनकी पुस्तक गुलामगिरी का प्रकाशन भी हुआ। दोनों ही घटनाओं ने पश्चिमी और दक्षिण भारत में भावी इतिहास और चिंतन को बहुत प्रभावित किया। महात्मा फूले की किताब गुलामगिरी बहुत कम पृष्ठों की एक किताब है, लेकिन इसमें बताए गए विचारों के आधार पर पश्चिमी और दक्षिणी भारत में बहुत सारे आंदोलन चले। उत्तर प्रदेश में चल रही दलित अस्मिता की लड़ाई के बहुत सारे सूत्र गुलामगिरी में ढूंढे जा सकते हैं। आधुनिक भारत महात्मा फूले जैसी क्रांतिकारी विचारक का आभारी है। महात्मा ज्योतिबा फूले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुआ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।